देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग पढ़ रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हम लोगों ने लास्ट दिन स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने मीन का जो भी कंसेप्ट था वो कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज मीन के बाद हम लोग, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने देखा था कितने तरह का मेजर्स होता है, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। और मीन तीन तरह का होता है, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। वो ना दूसरे वाले जैम बोर्ड में है, ये वो लास्ट दिन वाला जैम बोर्ड कंप्लीट हो गया था, तो मैंने ये नया वाला ही ओपन रखा है। तो एक बार जस्ट मैंने रिकॉल करवा दिया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मीडियन पढ़ेंगे, बाकी मीन को बाद में पढ़ेंगे, पहले मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार। देखो हम लोगों ने लास्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, और मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ से एक बार बोल दिया था। ये देख लेते हैं एक बार, यहाँ तक हो गया था हम लोगों का। ठीक है, कंबाइन मीन लास्ट हम लोगों ने किया था। अभी हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है पार्टीशन वैल्यू, मीडियन। ठीक है, इसको पार्टीशन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो इसे बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, और इसको मीडियन को बोला जाता है पोजिशनल एवरेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो भी आइडेंटिफाई करते हैं वो पोजीशन के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन। मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। ठीक है, इसे बोला जाता है, जिसका मतलब क्या है, देखो जिसका मतलब है दैट द वैल्यू ऑफ मीडियन इज डिपेंड अपॉन द position of the given set of observation for which the median is wanted। इसका मतलब क्या है, ये देखो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि तीन स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ए बी सी डी और ई है। ठीक है, ये हो गया ए, ये स्टूडेंट ए है, ये बी है, सी डी और ई। ठीक है, अच्छा अगर हमें बोला जाए कि इनमें से मिडिल में कौन बैठा है, तो हम लोग डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं कि मिडिल में सी है। ठीक है, ये मिडिल का मतलब क्या होता है, मिडिल का मतलब होता है पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वली डिवाइड करना। ठीक है, इक्वल डिवाइड करने का मतलब अगर हम लोग इसका मिडिल पोजीशन मानते हैं, ठीक है, तो इधर भी दो जन, इधर भी दो जन, बाकी किसी को भी अगर हम लोग बोलेंगे कि ये मिडिल में है, तो फिर हमारा इक्वल डिवाइडेशन नहीं होगा। अगर ए को मिडिल में लेंगे तो ए के एक साइड में चार जन, एक साइड में कोई भी नहीं। बी को लेंगे तो इधर एक इधर तीन, नहीं होता है। ठीक है, सी को लेंगे तो दोनों साइड दो दो जन है, डी में भी वो नहीं होगा, ई में भी वो नहीं होगा, यानी इसके पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया मिडिल, यानी कि जिसको स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बोलेंगे मीडियन। ठीक है, मिडिल को ही किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, यहाँ पर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, स्टूडेंट है डेटा की जगह। तो ये जो स्टूडेंट्स है, इन ये जो मिडिल में है, मिडिल को यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में बोला जाता है मीडियन। ठीक है, अब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर रहता है तो कैसे होगा, ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। अगर हम लोग को स्टैटिस्टिक्स में बोले तो कैसे आंसर देंगे, तो यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मीडियन इज पोजिशनल एवरेज। हम लोगों ने देखा क्यों पोजिशनल एवरेज है, क्योंकि पोजिशन के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने किया नहीं है। which means that the value of median is depend upon the position of the given set of observation। जो भी set of observation रहेगा उसके position के हिसाब से हम लोग middle value यानी median निकाल लेंगे। ठीक है, median for a given set of observation may be defined as the middle most value when the observation are arranged either in ascending order or descending order of magnitude। ठीक है, तो अब देखो स्टैटिस्टिक्स में अगर हमें डेटा का, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट डेटा, यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग का तो काम नहीं है कि हम लोग इस तरह से देखेंगे। तो डेटा का अगर हम लोग एवरेज निकालें मिडिल पोजीशन के हिसाब से तो कैसे होगा, तो यहाँ पर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सपोज है 10 12 14 16, ठीक है, 18।
अब इसमें मिडिल में कौन है, इसका अगर मिडिल में हम लोग देखें तो मिडिल में है हम लोग का 14, ठीक है, ये हम लोग का मिडिल में है, ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू किस चीज का, मीडियन का, ठीक है, इसको स्टैटिस्टिक्स में मिडिल को ही मीडियन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बताया गया था, जब भी हमें मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालना होता है तो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर करके दिया है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ेगा। मान लो यही वाला क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हुआ रहता, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी क्वेश्चन को बना लेते, ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो ऐसे दिया हुआ है 16, और यहाँ पर दे रखा है 18, देन 10, देन यहाँ पर 14 और देन 12, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इससे डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा, हम लोग को स्टेप वन में क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग का हो जाएगा स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन ने हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज कर लिया है, ठीक है, शॉर्टर टू ग्रेटर। हम लोग इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सुबीर। गुड मॉर्निंग। हम लोग शॉर्टर टू ग्रेटर के अलावा कुछ और, मतलब ग्रेटर टू शॉर्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक तरीके से हम लोग को करना चाहिए, तो मैंने शॉर्टर टू ग्रेटर ही किया है, मुझे इसी का हैबिट है तो हम यही वाला बोल देते हैं, तुम लोग भी ये फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज कर लिया, हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा स्टेप वन हमारा क्या होगा, पहले अरेंज करना, ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टेप वन लिखते हैं, जब भी मीडियन कैलकुलेट करेंगे स्टेप वन हो जाएगा arrange the observation, arrange the observation as shorter टू ग्रेटर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज कर लेंगे, देन स्टेप टू हम लोग का क्या होगा, स्टेप टू में हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड आउट मीडियन, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, अब मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था ना वो काफी कम है, ठीक है, जस्ट 5 वैल्यूज है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हम लोग देख के ही आइडेंटिफाई कर लिए मीडियन मतलब मिडिल में कौन सा वैल्यू है, तो पहले हम लोगों ने गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज कर लिया, फिर हमें दिखा मिडिल में 14 है, यानी मीडियन हो गया आंसर 14। लेकिन मान लो यही वाला ऑब्जर्वेशन अगर 500 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 500 ऑब्जर्वेशन है, तब हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मतलब अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है देन हमें फॉर्मूला का जरूरत हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे। वैसे तो ये देख के ही हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसका हमारा फॉर्मूला भी है, कैसे करके हम लोग फॉर्मूला, ये देखो फाइंड आउट मीडियन, मीडियन का दो फॉर्मूला हो जाएगा, एक हो जाएगा इस तरह से n प्लस, ऐसे होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, या फिर हाँ आइटम लिख सकते हैं। अच्छा, और एक क्या हो सकता है, और एक हो सकता है यहाँ पर n+1/2th आइटम, फिर एवरेज ऑफ, यहाँ पर जगह नहीं होगा, एक काम करते हैं इसको पीछे ही लिखते हैं, फाइंड आउट दो, फाइंड आउट मीडियन कैसे होगा इसको हम पीछे ही लिख के दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे फाइंड आउट मीडियन, ये देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, मीडियन का आंसर जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर दो दो सिचुएशन भी होगा वो भी लिखना पड़ेगा, इफ n इक्वल टू ऑड, इफ n इक्वल टू इवन, ठीक है, अगर n इक्वल टू हम लोग का ऑड हो रहा है तो भी हम लोग का स्टेप वन ऐसा होगा, इसमें n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, और यहाँ पर होगा स्टेप टू होगा, यहाँ पर क्यों होगा भी लॉजिकली समझा देते हैं, रटने का जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ द, एवरेज ऑफ द नंबर्स, ठीक है, कौन से नंबर्स होंगे हम समझाते हैं।
अच्छा, सबसे पहले ऑड इवन अभी अभी दिमाग में मत चलाओ, ठीक है, अभी जस्ट लिख लो। देखो कितना इजीली समझ में आ जाएगा। हम लोग मीडियन वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है कि मीडियन का मतलब होता है कि पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले मीडियन, और उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि एन कितना है। एन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में हर जगह होता है हाउ मेनी नंबर्स, तो एन का वैल्यू है 5, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे मीडियन। मीडियन कैसे होगा? एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। टूएथ आइटम, ये थोड़ा सा याद रखना है हम लोग को, ठीक है। अब इसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? देखो, डिवाइडेड बाई टू इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग पूरे ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्लस वन फॉर्मूला के लिए देना पड़ता है, तो यहाँ पर ये हो गया इतना आइटम, मतलब जो वाला यहाँ पर वैल्यू होगा। तो 5 + 1 यानी कि 6/2, ठीक है, 6/2th आइटम। तो 6/2 का मतलब थर्ड हो जाएगा, थर्ड आइटम, ठीक है, थर्ड आइटम। अब काउंट करो, 1 2 3, थर्ड नंबर पे थर्ड आइटम, ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड आइटम में जो मतलब थर्ड आइटम इसीलिए मैंने लिखा है, थर्ड आइटम कौन सा है? 14 है, ठीक है। थर्ड जो वैल्यू है वो थर्ड पोजिशनल वैल्यू इसीलिए बोला जाता है, थर्ड पोजीशन है। बट थर्ड पोजीशन का वैल्यू हम लोग का मीडियन का वैल्यू होगा, दैट इज 14, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 था, मतलब हम लोग का n का वैल्यू अगर ऑड है तो एक ही स्टेप में मीडियन का आंसर आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। अब डिवाइडेड बाई टू क्यों हो रहा है? लॉजिक है, क्योंकि पूरा ऑब्जर्वेशन इक्वल दो पार्ट में डिवाइड होना है। लेकिन अगर ये वाला हम लोगों का इवन नंबर हो जाए, उस केस में क्या होगा? जैसे मान लो हम लोग का सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 14 और 16, ठीक है। हम 18 हटा देते हैं। मान लो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर ये 18 नहीं है, तो उस केस में हमारा ये वाला हो जाएगा। अब जैसे हम लोग ये सिर्फ आंख से देख के बता रहे थे ना, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना, हम लोग देख के ही बता सक रहे थे 14 मिडिल में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम लोग देख के नहीं बता सकते? कोशिश करके देखते हैं। ये देखो, अगर हम लोग 10 को मिडिल वैल्यू बोलेंगे तो ये पूरे सीरीज को इक्वल डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 10 के इधर कुछ नहीं है, इधर 3 डेटा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, 12 को बोलेंगे तो भी नहीं होगा, इधर दो डेटा इधर एक डेटा, नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 14 हो रहा है तो भी नहीं, इधर एक इधर दो, इक्वल कैसे हो रहा है? इक्वल तो नहीं हो रहा है। और 16 भी नहीं होगा, वो भी दिख रहा है हमें, 16 भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो हमारे इस पूरे सीरीज को इक्वल डिवाइड करते। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक डेटा होता ये जगह पे, ठीक है, मतलब 12 और 14 के बीच का अगर हमारे पास कोई डेटा होता तो ये पूरा सीरीज इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता, ठीक है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू क्या होगा? 12 और 14 के मिडिल का कोई डेटा हमारा जो है मिडिल वैल्यू होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर देखो, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस पे यही वाला रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो मीडियन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाई टूएथ आइटम, ठीक है। और यहाँ पर n का वैल्यू है 4, ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू है 4, तो 4+1 डिवाइडेड बाई टूएथ आइटम, तो कितना हो जाएगा? 5/2, ठीक है। तो 5/2th आइटम, और 5/2 का मतलब 4.5 होता है, नहीं सॉरी 2.5 होता है, गलत लिख दी। 2.5 फिफ्थ आइटम हो जाएगा। मतलब ये कंफर्म है कि जब भी हम लोग का एन का वैल्यू इवन होगा, एन का वैल्यू इवन होगा, तो हम लोग का ये जो आंसर है ना, ये आंसर हम लोग का फ्रैक्शनल आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर जो है हम लोग का कैसे आएगा? फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि लॉजिक है। क्यों फ्रैक्शन में आएगा? क्योंकि जब भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर हम लोगों का क्या हो जाएगा? इवन मतलब क्या हो गया? जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और ये सबके साथ 1 ऐड करने से वो ऑटोमेटिकली ऑड नंबर बन जाता है। और ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 2 हमेशा आंसर फ्रैक्शन आएगा। तो फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में आ जाएगा, जिसको हम ये मतलब डेसिमल में ट्रांसफर कर रहे हैं। फ्रैक्शनल आ रहा है, इसको डेसिमल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका मतलब है 2.5 आइटम मतलब सेकेंड पोजीशन और उससे थोड़ा ज्यादा, जैसे थर्ड आइटम का मतलब थर्ड पोजीशन, तो 2.5 मतलब सेकेंड पोजीशन और उसके बाद वाला। तो सेकेंड पोजीशन में कौन है? 12 है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन है? 14 है, ठीक है। तो उसके बाद कौन है? 14 है। तो ये दोनों नंबर का हमें एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो, एवरेज ऑफ द नंबर्स मैंने लिख दिए। नंबर्स यानी कौन सा? पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा 2.5 मतलब सेकेंड पोजीशन और उससे आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? ये हो गया 26/2। तो ये 13 हो गया, ठीक है। 13, तो 13, ये देखो 12 और 14 के बीच में 13 ही आता है। तो इसका मतलब इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो हमें इस तरह से आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये मैंने अभी तक जो भी बताया, ये मैंने बताया है। अगर हम डेटा के हिसाब से बोले तो मतलब सॉरी, इसको अगर हम बोले सीरीज के हिसाब से, तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू था, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं अनक्लासिफाइड डेटा के लिए, ठीक है। तो ये मैंने जो भी बताया, ये हम लोगों ने अनक्लासिफाइड डेटा के लिए किया, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो, ये एक ही फॉर्मूला है। अगर हम लोगों का फ्रैक्शन में आंसर आएगा, डेसिमल आंसर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारा पोजीशन दिख रहा है, उन उन दोनों पोजीशंस के नंबर को एवरेज कर देंगे, ठीक है। दो नंबर को एवरेज कर देंगे, हमें मिडिल वाला वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग चेक भी कर सकते सही है कि गलत, क्योंकि हम लोगों का मिडिल वैल्यू 12-14 के बीच का कोई आंसर होना चाहिए था। तो 13 आया, तो बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मीडियन का, अगर हम लोग अनक्लासिफाइड या फिर सिंपल सीरीज के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज ऑफ, यहाँ पर लिख देते, इसके ऊपर ही लिख देते, हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते फॉर, ये कौन सा फॉर्मूला है? फॉर अनक्लासिफाइड और सिंपल सीरीज। फॉर अनक्लासिफाइड और सिंपल सीरीज, ठीक है। मीडियन ऐसे हो जाएगा। अच्छा, दोनों में स्टेप 1 और एक होगा, यहाँ पर दोनों का स्टेप 1 लिख दे दो, जो कि दोनों में कॉमन है, वो है अरेंज द नंबर्स फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर। फिर स्टेप 2 कर दो इसको, और इसको स्टेप 3 कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है? ये करना है। अगर ऑड होगा तो इसी में काम हो जाएगा, और अगर हम लोग का इवन होता है तो इन दैट केस और एक स्टेप ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अब देखो, अब फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। बिना फॉर्मूले के हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ठीक है। और अगर कोई और मतलब यहाँ पर एल के जगह कुछ और यूज करते हो तो वो लिख सकते हो, ठीक है। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी कॉपी चेक करे, क्योंकि बहुत जगह पे ना यहाँ पर F के जगह F1 यूज होता है, FI यूज होता है, ये I के जगह बहुत से लोग C यूज करते हैं। वो अलग अलग मतलब हर जगह पे हो सकता है, लेकिन मेन चीज एक ही रहता है। ये सब जो L N है, इसमें थोड़ा सा फर्क इधर उधर हो सकता है। तो अगर किसी को कुछ और याद है तुम लोगों को, तो उस जो याद है उसी को रखो, ठीक है। नया तरीके से करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बार बार अलग एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से याद रखने से बेटर है, अगर पहले से कुछ मेमोरी में है तो उसी को रहने दो, ठीक है। अब मुझे ये है इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है हम लिखवा देते हैं, अब समझा भी देंगे एक एग्जाम्पल से। लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अच्छा, एन है टोटल फ्रीक्वेंसी, सी एफ है क्यूम्यूलेटिव, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाउंड्री
cumulative frequency of the class, sorry, class boundary नहीं, cumulative frequency of the class preceding the median class, preceding the median class। और f का मतलब है frequency of median class, ठीक है। और I का मतलब है क्लास विथ ऑफ द मीडियन क्लास, यहाँ पर लिख देते हैं। I का मतलब है क्लास विथ ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये ऐसे डायरेक्टली रटने का जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल करवाते हैं, ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है 350 से लेके 369, 370 से लेके 389, 390 से लेके 409, 410 से लेके 429, 430 से लेके 449, 450 से लेके 469, 470 से लेके 489, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन किस चीज का दे रखा है? क्लास इंटरवल का, और ये है नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह का, बेटर होता है कि हम लोग ऑलवेज इसको ओवरलैपिंग बना ले। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होने से हमारे क्वेश्चन करने में आसान रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लास लिमिट इक्वल टू क्लास बाउंड्री नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास बाउंड्री हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसका मैंने सिखाया भी था तुम लोगों को। क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे डी, ठीक है, d/2 करेंगे उसके बाद, और लोअर क्लास लिमिट के साथ हम लोग क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट के साथ माइनस करेंगे, और अपर क्लास लिमिट के साथ इसी d/2 को ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्लास बाउंड्री करते हैं, जो हम लोगों ने बेसिक वाले चैप्टर में किया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डी। डी का मतलब क्या था? डिफरेंस। डिफरेंस किसका था? डिफरेंस हम लोग का था एनी एनी लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। और एनी लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। जैसे ये लोअर क्लास लिमिट है, माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जस्ट इसके आगे वाला, तो यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। गैप देखो 1 हो गया, तो डी का वैल्यू 1 है। अब हमें d/2 करना है, मतलब 0.5। मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस में ये 0.5 ही आता है, तो इसको हम डिटेल्स में और नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका मैंने डिटेल्स दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। तो 0.5 हमें इसमें लेस करना है, इसमें ऐड करना है। अब हम किस तरीके से करते हैं देखो, क्योंकि ये पीछे हर जगह 0.5 ऐड होगा, तो हम सबसे पहले ये ऐसे लिख लेते हैं 369.5, 389.5, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 409.5, फिर यहाँ पर 429.5, फिर 449.5, 469.5 और 489.5। ऐसे करने का फायदा क्या है? फायदा ये है, अब 350 में हम लोग 0.5 लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 349.5। ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो अगर ओरली नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो 370 से 0.5 लेस करोगे तो ये आता है 369.5। बेसिकली यही वाला यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग बना दिए ना, तो ये जहां खत्म हो रहा है वहां से शुरू होगा। तो बाकी और कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, इसको यहाँ लिखो 389.5, फिर इसको यहाँ लिखो, सेम आंसर ऑटोमेटिकली सही होता जाएगा, ठीक है। 429.5, फिर इधर इसको लिखेंगे 449.5, ये इसको इधर लिखेंगे 469.5। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट अलग था, हम लोगों ने क्लास बाउंड्री इक्वल टू क्लास लिमिट बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एफ। एफ क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, मैंने वो लिखा नहीं था। एक काम करते हैं, अभी लिख देते हैं, ठीक है। एफ क्वेश्चन में ना यहाँ पर ही गिवन होगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो एक बार लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं यहाँ लिखेंगे ना, दिखा नहीं पाएंगे, यहाँ लिखते प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में लेकिन क्या होगा, एफ यहाँ पर ही दिया हुआ रहेगा, उसके बाद हमें जो भी सोल्यूशन करना है, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन सोल्यूशन साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो मान लेते फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से है, 23, 38, 58, ठीक है। अच्छा, 82, 65 और 31 और 11, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये भी हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था, दो तरह का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि हमें कौन सा फ्रीक्वेंसी फॉलो करना है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लेस देन टाइप। मतलब ऐसे होगा, पहले 23, फिर 23 में 38 को ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखो 23 हो गया, अब 23 में 38 को ऐड करेंगे, तो 23 में 38 को ऐड करने से आ जाएगा 61, ठीक है। फिर 61 में हम लोग ऐड करेंगे किसे, 58 को, ठीक है। फिर 50 जितना भी आएगा उसमें ऐड करेंगे 82, फिर जितना भी आएगा उसमें 65, फिर जितना भी आएगा उसमें 31। ये करने का जरूरत नहीं, ये जस्ट हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर लो, 9 हो गया, 5 और 6 11, 119। अब इसमें 82 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 11 होगा, 201। इसमें 65 ऐड कर लेते हैं तो 266, और इसमें 31 ऐड करने से 297, और इसमें 11 ऐड करने से 308, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा एक लगा देते कर रहे हैं तो 308। तो ये हम लोग का क्या आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हम लोग को पता है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, उसका लॉजिक मैंने पूरा अलग से बताया भी था, ठीक है। हम लोग जब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि ये कैसे बनाए 23, ये कैसे बनाए 23 में 38 ऐड हुआ है, इसमें 23, 38, 58, मतलब ऐसे करते करते अगर हम लोग एंड में जाएंगे, ये कैसे बना है, ये सारी चीजों को ऐड करके, और ये सारी चीजों को ऐड करने का मतलब ही है टोटल ऑफ एफ, ठीक है। तो ये टोटल ऑफ एफ आ गया। अब चाहो तो ये एफ वाला कॉलम को टोटल करके यहाँ पर भी 308 लिख सकते हो, या फिर इसी को एफ बोल के दिखा सकते हो, जैसा ठीक लगे। ये भी हम लोग का 308 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, ये कॉलम रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो उसे ओवरलैपिंग यानी क्लास बाउंड्री बनाएंगे, फिर ये वाला बनाएंगे, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब भी हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए देगा। बस अब हमें और कुछ नहीं करना है, अब हमें पहले चेक करना है कि हम लोगों का n/2 कितना होगा, ठीक है। कैपिटल एन, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसे ही कैपिटल एन बोला जाता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग स्टेप 1 में कि n/2 कितना है। तो इसमें स्टेप 1 हमें चेक करना पड़ेगा n/2। अब इसका भी लॉजिक है, क्यों, क्योंकि क्यूमुलेटिव सॉरी मीडियन का मतलब होता है पूरे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना। अगर हम लोग का अनक्लासिफाइड डेटा होता है तो n+1/2 होता है, और अगर हम लोग का यहाँ पर जो क्लासिफाइड डेटा होता है उसके लिए, मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए या क्लासिफाइड डेटा के लिए, हम लोग का कैपिटल n/2 यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, या फिर ऐसे भी लिख लो, ये होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है 308 डिवाइडेड बाई 2, तो 308 डिवाइडेड बाई 2 करने से आता है 154, ठीक है। तो n/2 आ गया 154। अब हमें स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में करेंगे फाइंड n/2 इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड चूज द मीडियन क्लास, ठीक है। हम लोग को मीडियन क्लास सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसमें से क्लास बाउंड्री हम लोग का मीडियन है। जैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन में आइडेंटिफाई कर रहे थे ना कौन सा मीडियन वैल्यू है, अब हमें देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म है, 349.5 से स्टार्ट है, 489.5 पे जाके खत्म है। इसमें से हम लोग का मीडियन वैल्यू क्या है, जिसमें से देखो कुछ कुछ डेटा हमें दिया हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें बाउंड्री दे रखा है। तो इसका मतलब हम लोग को मीडियन क्लास में क्या ढूंढना पड़ेगा, ये 154 को ढूंढना पड़ेगा, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो कहां पर 154 है चेक करते हैं। तो क्यों 154 ही कर रहे हैं, क्योंकि 154 ही हम लोग का मिडिल वैल्यू होगा, ये पता चल रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं, देखो 154 है कहां पर, ये है 23, ये 154 नहीं है, ये 61 है, ये 119 है, ये 201 है। तो बेसिकली
ये यहाँ पर हम लोग को एग्जैक्टली 154 तो कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन 154 कहाँ पर रह सकता है, ये दोनों के मिडिल में रह सकता है, 119 और 201 के मिडिल में रह सकता है। तो हम लोग का मीडियन क्लास कौन सा होगा, ये वाला लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला ये बता रहा है कि हमें हमेशा हायर वाला लेना चाहिए, मतलब 201 वाला, ठीक है। क्योंकि 119 के बाद ही हम लोग का 154 आएगा, तो हम लोग का मीडियन क्लास कौन सा होगा, मीडियन क्लास हम लोग का हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये हम लोग का मीडियन क्लास हो जाएगा। सॉरी, ये वाला ले लिया मैंने, ये है 201, ये वाला है ना, मैंने गलती से ये लिया। ये देखो 119 और 201 के मिडिल में होगा ना, तो हम लोग 201 हायर वाला लेंगे, मतलब ये ऐसे। ये पूरा मैंने कवर कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसी से ना हम लोग का सारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, मुझे याद है, तुम लोग भी याद कर लो, ठीक है, मतलब हो जाएगा याद। देखो लिखते लिखते मेरे साथ अगर लिखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला है L1 प्लस n/2, L1 भी लिखते हैं बहुत से लोग, L भी लिखते हैं। अगर L लिखते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको L ही लिख देते क्योंकि एक ही तरह का लिखना बेटर रहेगा। L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, ठीक है। जिसमें मैंने L का वैल्यू क्या लिखवाया, L का मतलब क्या लिखवाया, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। इसीलिए पहले मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि हर एक मतलब जो भी चीजों को हम लोगों ने यहाँ डिस्क्राइब किया, ILN CF सब में हम लोगों ने मीडियन क्लास वाला लैंग्वेज लिखा था। इसीलिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा क्लास मेरा मीडियन क्लास है। तो मुझे देखना पड़ेगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, मेरा मीडियन क्लास ये वाला है, लोअर क्लास बाउंड्री है ये वाला 409.5, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद प्लस, जैसा है n/2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 154, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे। नीचे है एफ और आई, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, देख सकते हो एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सा है, ये वाला है। फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 82, ठीक है। तो नीचे लिखो 82। सी एफ का मतलब क्या है, सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इधर चेक करना चाहिए, लेकिन कौन सा ले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास ये है और उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 119, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाएगा, पढ़ के देख लो, लिखा हुआ है मेरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी 119, ठीक है, 119 यहाँ पर लिखेंगे 119। और आई का मतलब है क्लास विद ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब ये दोनों का डिफरेंस। तो 409 और 429.5 का डिफरेंस हो जाएगा 20, देखो 20 हो जाएगा, तो इनटू यहाँ पर लिखना पड़ेगा 20। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखो कैलकुलेटर में हमें सॉल्व करना है। लेकिन कैसे लिखेंगे तो जल्दी होगा, पहले हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा कैलकुलेटर में। 154 माइनस 119, ठीक है, 35 डिवाइडेड बाई 82, ठीक है, डिवाइडेड बाई 82, जो भी आंसर आया इंटू 20, इंटू 20 कर लिया, मतलब ये पूरा सॉल्व हो गया। प्लस कर लेंगे 409.5, तुम लोग को भी ऐसे ही करना है क्योंकि एमसीक्यू रहेगा ना। तो इसमें आंसर आ रहा है देखो 418.036, ठीक है, 418.036, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ये हो गया हम लोग का मीडियन का आंसर। तो मीडियन में हमें मेनली यही फॉर्मूला सीखना पड़ता है, एक होता है ये वाला ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला जहां पर हम लोग का ये रहेगा, और एक ये वाला, ठीक है। तो मीडियन हम लोगों का हो गया। अब मतलब फॉर्मूला बेस्ड जो भी हमें पढ़ना था वो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि 7 स्टूडेंट्स का यहाँ पर मार्क्स दे रखा है, हमें क्या करना है, इनका मीडियन वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये सबको हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में अरेंज कर लिया। पहले 52, उसके बाद 56 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 65 आ जाएगा, उसके बाद 68 हो गया, फिर 72, देन 80, देन 85, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7+1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 8/2 यानी कि 4, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब 68 मीडियन का आंसर होगा, ठीक है, जैसे मैंने सिखाया। यहाँ पर कुछ और डेटा दे रखा है, मैंने अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो
सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है और एक सेकेंड एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर दे रहा है कि ये कुछ डेटा है वेजेस का, ठीक है। तो इसको पहले शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करना है। सबसे कम यहाँ पर 56 है, फिर उसके अच्छा ये अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज है, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, अरेंज नहीं है। पहले 56, फिर हो गया 82, देन फिर से 82, ये 82, फिर देन 82, अच्छा फिर 96, फिर 100, यहाँ पर 96, फिर हो गया 100, फिर 106 और 110, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7+1 डिवाइडेड बाई 2, 7 है या 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने कुछ नहीं लिखा होगा। 56 लिख दिया है, 82 दो बार लिखा है मैंने, 56, 82, 82, 96, 100, 106, 100, अच्छा 120 मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो 8+1 मतलब 9/2, 9/2 मतलब 4.5 होता है, 4.5 मतलब फोर्थ नंबर, 1 2 3 4 मतलब 96 और उसके बाद वाला 0.5 है तो उसके बाद, तो 96 और 100 का हम लोग को क्या कर लेना चाहिए, एवरेज, ठीक है। एवरेज करने से आंसर आया 98, तो 98 मिडिल वैल्यू होगा। तो ये भी हम लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ पर अलग एग्जाम्पल है, मैंने अपना एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी देखो, डायरेक्टली ग्रुप फ्रीक्वेंसी में आ गया है। यहाँ पर फॉर्मूला अपने हिसाब से दिया है, जैसे मैंने बोला था, देखो L1 भी लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो, N/2 माइनस मैंने CF लिखा है, इन्होंने उसको N से दिखाया है। तो जैसे तुम लोग को ठीक लगे, तो मुझे वो याद रहता है, मैंने वो वाला दिखाया, और तुम लोगों ने इसके पहले अगर कभी पढ़ा है तो वो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। ये जो आंसर आया ना 418 पॉइंट, ये शायद यही वाला था, 418 पॉइंट, ये देखो 04 आया है, 036 मतलब 4 ही होगा, मैंने वही वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जाम और एक क्वेश्चन दिया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने बोला है, मीडियन मार्क इज 23, ठीक है। ये हम करके दिखा देते हैं, यहाँ पर ही करके दिखा देते हैं, इसमें ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, या ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40 और 40 to 50। हम लोग को बोल रहा है कि एफ फ्रीक्वेंसी कुछ एक मिसिंग है, वो फाइंड आउट करो। 5 है, 8 है, ये वाला मिसिंग है, मिसिंग है कितना नंबर फ्रीक्वेंसी, थर्ड नंबर। अगर तुम लोग चाहो तो इसको एक्स भी मान सकते हो, या फिर इसको F3 भी मान सकते हो, जैसा लिखोगे, P लिख लो, X लिख लो। हम इसको F3 लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी 3 मिसिंग है, ठीक है। ये 6 लिख दिया, ये 3। हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड आउट करो ये कितना होगा, और हमें मीडियन वैल्यू दे रखा है 23, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मीडियन का क्या है, मीडियन का हम लोग का फॉर्मूला है L+N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, ठीक है। हम लोग को मीडियन बोल रखा है 23। अब मीडियन अगर 23 पता है तो मीडियन क्लास भी पता चल जाएगा, क्यों, मीडियन वैल्यू 23 है, तो 23 कहाँ पर बिलोंग कर सकता है, यहाँ पर बिलोंग करेगा, 20 से लेके 30 के बीच का डेटा होगा 23, इसीलिए हम लोग का मीडियन क्लास ये वाला हो गया। अब जैसे मीडियन क्लास पता चल गया, बाकी तो हम लोग फटाफट लिख सकते हैं। एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि 20। N/2 कितना होगा, हाँ, N/2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑफ हमें CF निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाला नहीं है, ये जरूरी है निकालना, तो F निकाल लेते, F सॉरी 5, 5+8 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13, 13, ठीक है। फिर ये 13 प्लस F3, 13 और 6 ये हो गया 19, प्लस F3, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 19 20 21 22 19, हाँ 22+F3, ठीक है। ये हम लोग का कैपिटल N हो सकता है, या फिर इसका टोटल कैपिटल N होगा, इसका टोटल भी 22+F3 होगा। तो N का वैल्यू कितना आ रहा है, 22+F3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया अभी तक। तो CF का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और F का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, F3 है, ठीक है। अच्छा, आई मतलब ये दोनों का गैप जो कि 10 है, और CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब ये, ठीक है, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये 20 इधर लेके आ जाओ, 23 माइनस 20 करने से 3 हो गया, इधर ये बचा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
20, ये एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख दिया, 22 प्लस F3 माइनस 26, ठीक है, नीचे F3 है और इंटू 10 है। अच्छा, अब ये कैसे सॉल्व होगा? 22 माइनस 26 का मतलब हो जाएगा हम लोग का -4, ठीक है, तो ये हो जाता है 3 इक्वल टू F3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और ये F3 को रिवर्स कर देते 1 बाई F3, ठीक है, इंटू 10 है, तो ये 10 यहाँ से कैंसिल आउट होके 5 हो गया। अच्छा, अब ये 3F3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते, 3F3 ये हो गया 5F3 -20, ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, तो 2F3 -20, देन F3 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने से 10 हो जाएगा। एक बार चेक कर ले कि 10 होता है कि नहीं, देख लेते हैं आंसर। हाँ, 10 ही होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से सॉल्व किया है, तुम लोग ये जो सोल्यूशन है इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन है ये मैंने इस तरह से किया है, तुम लोग चाहो तो किसी और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे बेटर, लेकिन ये वाला आसान है मुझे लगता है, पहले 20 इधर लेके आ जाओ, बाकी इसका कैलकुलेशन कर लो तो जल्दी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो हमें मीडियन का आंसर दिया हुआ होगा, मीडियन से हम लोग मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ही मीडियन क्लास मिल गया बाकी सारा चीज ऑटोमेटिकली पुट होता जाएगा, ठीक है, पुट होके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, जो मिसिंग फिगर है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारा मिसिंग होगा उसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा थोड़ा कम ही आता है, क्योंकि ये लगभग 1 मार्क्स का तो होता नहीं है, फिर भी अगर आ जाए तो कैसा क्वेश्चन होगा वो हम लोग जब एक्सरसाइज बनाएंगे ना तो देखेंगे कैसा क्वेश्चन होता है 1 मार्क के लिए। तो ये हो गया। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एमसीक्यू में, दैट इज प्रॉपर्टीज, ये बार बार बोल रहा है, कैलकुलेशंस तुम लोग का यहाँ पर इस तरह का कैलकुलेशन उतना नहीं आता है, डायरेक्ट जो मीडियन निकाल लो, मीन निकाल लो, बहुत ही कम आता है, नहीं आता है, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए पॉसिबल नहीं होता इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन काफी आता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लास्ट दिन हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन देखा था, आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, और ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार बोल रहा है क्योंकि एग्जाम में यही सब आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होगा देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। देखो, पहला प्रॉपर्टी हम अपने हिसाब से लिखवाएंगे, इफ x एंड y आर टू वेरिएबल्स टू बी रिलेटेड बाय y इक्वल टू a प्लस bx फॉर एनी टू कांस्टेंट a एंड b, देन मीडियन ऑफ y इज गिवन बाय, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये कौन सा है, ये लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन का बोल सकते हैं, देन मीडियन ऑफ y इक्वल टू a प्लस b इंटू मीडियन ऑफ x, चेंज मीडियन ऑफ x। अच्छा, और यहाँ पर और एक चीज भी लिखना पड़ेगा, चेंज ऑफ ओरिजिन का यहाँ पर दिया नहीं है। अच्छा, ठीक है, हम लिखवा देते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और ओरिजिन एंड स्केल बोथ अफेक्ट मीडियन, ठीक है। अगर हम लोग कुछ भी प्लस माइनस करते हैं ओरिजिनल डेटा में या फिर इनटू डिवाइड करते हैं तो वो मीडियन को इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम और प्रूफ करके लास्ट दिन की तरह नहीं दिखाएंगे, लास्ट दिन मैंने प्लस माइनस सारा चीज अलग अलग करके दिखाया था, और वहां से हमारा ओवरऑल यही चीज निकल के आया था, सेम यही वाला चीज, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होने पे देन मीन ऑफ y हम लोग का आया था a प्लस बी इंटू मीन ऑफ x आया था, वहां पर ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें क्वेश्चन कैसे देगा, इस तरह के प्रॉपर्टीज में हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यही वाला ले लेते हैं, देखो जो मैट में है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स और वाई का रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मतलब ये एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 5y इक्वल टू 10, ये एक्स वाई के अंदर एक रिलेशन दे रखा है, एक्स ऑफ एम ई का मतलब होता है मीडियन, ठीक है। इफ
एक्स मीडियन, एक्स ऑफ मीडियन या फिर एम ई लिखा हुआ है तो मीडियन ही है वो, ठीक है। अगर 16 है तो बोल रहा है कि मीडियन ऑफ वाई क्या होगा, ठीक है, मीडियन ऑफ वाई क्या होगा। देखो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि देन मीडियन ऑफ एक्स इज, एक मिनट मैंने शायद गलत लिख लिया। यहाँ पर बोला है इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय दिस एंड इफ एक्स एम ई मीडियन ऑफ एक्स, अच्छा मीडियन ऑफ एक्स 16 दे रखा है, मीडियन ऑफ एक्स 16 दे रखा है। अच्छा देन हम लोग को यहाँ क्वेश्चन एक्चुअली जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को उस तरह से पूछा नहीं है, लेकिन हमें यही बताना है कि मीडियन ऑफ वाई क्या होगा। हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा मीडियन ऑफ वाई क्या होगा। अब सबसे पहले हमें इक्वेशन को y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मतलब y हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा हमेशा, ठीक है। लास्ट दिन भी जब हम लोग मीन कर रहे थे वहां भी सेम कंसेप्ट अप्लाई किया हम लोगों ने। तो y इधर रहेगा, बाकी डेटा हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए हम लोग एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसे कर लो y इधर रहेगा 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई -5 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लो, 10 बाई -5 और यहाँ पर माइनस है 2x बाई -5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड हो जाने से हो जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया माइनस माइनस में +2/5x, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया। अच्छा अब हम लोग को क्या दिखाना है, यहाँ पर कंपेयर करना है a प्लस बी एक्स, तो ये हो गया a, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का b। तो सिर्फ इतना सा वैल्यू ये पूरा a हो रहा है और यहाँ से ये वाला हम लोग का b हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को कंपेयर कैसे करना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में हो गया। तो ये अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स का मतलब यहाँ पर मीडियन ऑफ y कैसे निकलेगा, ये देखो मीडियन ऑफ y कैसे निकलेगा, मीडियन ऑफ y ऐसे आ जाएगा, ये देखो a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ x, a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ x, ठीक है। जहां पर a अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, a है -2, ठीक है, और b है 2/5, ठीक है, और मीडियन ऑफ x कितना है, मीडियन ऑफ x है 16, ठीक है, 16 ये हमें गिवन था। तो -2 प्लस 32/5, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, -2 प्लस 32/5, ये हो जाएगा हम लोग का -2 प्लस 32/5 का मतलब 6.4, 4.4, ठीक है। ये आंसर हो गया 4.4। तो एक बार देख लो 4.4 है कि नहीं, हाँ 4.4 है। तो ये हम लोग का पहला जो है प्रॉपर्टी से, इस तरह का क्वेश्चन काफी आता है, मीन का भी आ सकता है, मीडियन का भी आ सकता है, सेम चीज मोड में भी है, ठीक है। तो मीन में भी जो जैसा था यहाँ पर भी वैसा ही है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट करना है, हमें ए बी को आइडेंटिफाई करना है, हमें कोई ना कोई एक मीडियन या मीन दिया हुआ रहेगा, हमें रिवर्स वाला कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आता ही है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, सेकेंड नहीं थर्ड लिखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये वाला, ठीक है। ये बोल रहा है कि फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आएगा, हम लिखवाते हैं फिर अब एक एग्जांपल से समझाएंगे ये वाला, क्योंकि लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसा कोई समझा नहीं था। और ओरिजिन और स्केल वाला ये मैंने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसको तुम लोग खुद से करके देख सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन लेके उसको ओरिजिन स्केल चेंज करके देख सकते हो, लास्ट दिन जैसे हम लोगों ने किया था। तो सिर्फ याद रखना काफी है कि अफेक्टेड होता है, ठीक है, जैसे मीन का हुआ था। अब यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन is minimum when deviations are taken from मीडियन। यही वाला लिखा हुआ है, लेकिन ये लाइन तभी समझ में आएगा जब हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब सपोज मैंने एक एक्स का कुछ ऑब्जर्वेशंस का कुछ वैल्यू लिया, जैसे कि ले लेते हैं ऐसे 2, 6, 8, 10 और
14, ठीक है। ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए। अब इसमें से मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि मैंने सबसे पहला बात है ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करके ही लिखा है, जो कि शॉर्टर टू ग्रेटर है, ठीक है। तो इसमें मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू कौन सा है, ये वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एक्स माइनस मीडियन, ठीक है। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रॉपर्टीज है वो बता रहा है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, हमें डेविएशन को एब्सोल्यूट बनाना है और उसका सम निकालना है, पहला बात है। तो डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है गैप, जो हम लोगों ने लास्ट दिन स्टेप डेविएशन मेथड में पता किया था वर्ड, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है गैप, गैप मतलब डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर किसके साथ किसका डिफरेंस निकालना है, बोल रहे हैं डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। हमें ऑब्जर्वेशन से मीडियन को लेस करना है, ठीक है। डेविएशन किसका निकालना है, ऑब्जर्वेशन से मीडियन को लेस करना है। तो 2 - 8 कितना हो जाएगा, 2 - 8 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर। ये देखो, वैसे 2 - 8 अगर हम लोग करते हैं तो आता है -6, ठीक है। 2 - 8 करते हैं -6, लेकिन हमें बोला है एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है मॉड्यूलस साइन को यूज करना। मॉड्यूलस साइन कैसे होता है, ये दोनों साइड ऐसे स्ट्रेट दो लाइन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस मैथमेटिक्स में। मॉड्यूलस यूज करने से कोई भी डेटा एब्सोल्यूट हो जाता है, मतलब उसका साइन चेंज का इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर हम लोग इसे मॉड्यूलस में डालेंगे तो ये -6 नहीं होके ये 6 ही रहेगा, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब यही होता है कि हम लोग डेटा को, ये देखो यहाँ पर क्या है ना, प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इज मिनिमम, ये देखो यहाँ पर एक मॉड्यूलस साइन दिया है, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस साइन, ठीक है। और मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस यूज करने से डेटा एब्सोल्यूट हो जाता है, मतलब जिसमें प्लस माइनस का इम्पैक्ट नहीं आएगा, सारे वैल्यूज जो है प्लस ही दिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखो ये सीख लिया, तो अब ये लिखते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, 6 - 8, क्योंकि मीडियन से ही निकालना है, फिर 8 - 8, 10 - 8, 14 - 8, ठीक है। तो 6 - 8 2, 8 - 8 0, 10 - 8 2, 14 - 8, ये हो जाएगा हम लोग का 6, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, बोल रहा है कि सम निकालना है, इस एब्सोल्यूट डेविएशन का सम निकालना है। तो सम निकालेंगे, सम मतलब टोटल, एक्स माइनस मीडियन का टोटल निकालेंगे। तो 6 + 2 8, 6 + 2 8, 8 और 8 हो गया हम लोग का 16, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या पता चल रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम, ये मिनिमम होगा जब डेविएशन हम लोग मीडियन से लेंगे, मतलब ये सबसे कम वैल्यू है। अगर हम लोग यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस का जो माइनस है, ये मीडियन के अलावा कुछ और लेते हैं, कुछ और क्या ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं, यहाँ से कुछ ले सकते हैं, लाइक 2 ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग अगर ऐसे माइनस करते हैं, x - 10 भी करते हैं, तो बोल रहा है यही चीज अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का आंसर जो है वो 16 से हमेशा ज्यादा ही आएगा, चाहे 2 माइनस कर लो, 10 कर लो, 14 कर लो या 6 कर लो, सिर्फ मीडियन से सबसे लो आएगा, चेक करके देख लो। जैसे 2 - 2 कितना हो गया, 0, ठीक है। फिर हो गया हम लोग का 6 - 2 यानी 4 हो गया। 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 - 2 12 हो जाएगा। ऐड करके देख लेते हैं, 6 + 4 10, 10 10 20, और ये हो गया देखो 30, ज्यादा आया 16 से। अच्छा, 10 लेके देख लो, 2 - 10 कितना हो जाएगा, वैसे तो -8 होता है क्योंकि एब्सोल्यूट है, तो फिर ये 8 ही आएगा। 6 - 10 4 हो गया, 8 - 10 2 हो गया, 10 - 10 0 हो जाएगा, 14 - 10 4 हो जाएगा। तो 4 2 6 6 और 4 10 10 और 8 18, ठीक है। तो बोल रहा है इसका सम करके देख लो, मीडियन से ही सबसे लो आएगा, बाकी किसी भी डेटा से देख लो वो 16 से ज्यादा ही आएगा। और एक भी करके दिखा देते, क्योंकि ये नया प्रॉपर्टी है, लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसा प्रॉपर्टी नहीं किया था क्योंकि वो मीडियन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। और एक करके देख लो, मैंने 2 ले लिया, यहाँ पर 10 का भी दिखा दिया, 6 से करके देख लो, ठीक है। 6 नंबर से देखते हैं, 2 - 6 ये हो जाएगा 4, 6 - 6 0, 8 - 6 2, 10 - 6 4, 14 - 6 ये कितना हो जाएगा, 8। ऐड करते 8 टू 10, 10 और 8 18 हो गया, ठीक है। 10 और 8 18 हो गया, तो यहाँ पर भी मेरा 18 आया। तो देख लो 16 से ज्यादा ही होगा। और एक बचा है, मैंने 2 भी से दिखा दिया, 6 भी दिखा दिया, 2 6
8, 10, 14 से भी तुम लोग चेक करके देख सकते हो, वो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। और करके देख लो, 2 - 14 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 6 - 14 7 हो जाएगा शायद, ठीक है। और 8 - 14 6 हो गया, ठीक है। 10 - 14 4, और ये 0, तो इसका टोटल 4 + 6 10 10 20 20, और ये 9 29, ठीक है। तो ये ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है, ये ज्यादा ही आ रहा है, तो मॉड्यूलस करना है। तो ये देखो, वही बोला था, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट तभी होगा जब मॉड्यूलस यूज करेंगे। मॉड्यूलस यूज करने से कोई भी डेटा हमारा पॉजिटिव दिखेगा। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। मीडियन से लेने से मिनिमम होगा, बाकी किसी केस में नहीं होगा। तो देखो, यहाँ पर मैंने समझा दिया जो भी हम लोग का प्रॉपर्टीज था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन वैल्यूज। ये देखो दिख रहा है यहाँ पर पार्टीशन वैल्यू, ये वाला पढ़ेंगे। पार्टीशन वैल्यूज क्या होता है, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बताया था। आज देखो, मीडियन, जो हम लोगों का मीडियन है उसी को हम लोग पार्टीशन वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी पार्टीशन वैल्यू है। पार्टीशन मतलब जो चीजों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो मीडियन होता है। तो कितने सारे पार्टीशन वैल्यूज होते हैं, देखो। ये स्पेलिंग गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। पार्टीशन वैल्यूज मेनली 4 टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यूज होते हैं, ठीक है। पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, मीडियन। दूसरा क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यूज होता है, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, partition value is a value which split the whole observation in parts, ठीक है। इसीलिए इसे बोले थे पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू का मतलब है ऐसा वैल्यू जो पूरे ऑब्जर्वेशन को पार्ट पार्ट डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर दो पार्ट में डिवाइड करेगा देन हम लोग बोलते हैं मीडियन। देखो, मीडियन कब बोलेंगे, टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड होगा तो उसे मीडियन बोलेंगे, ठीक है। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब, 2 इक्वल पार्ट्स में मान लो ये पूरा एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें एक लाइन लगाना चाहिए। मान लो ये इधर जितना भी है इधर भी उतना ही है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा मीडियन, ठीक है। ये हम लोग का मीडियन वैल्यू हो जाएगा, जहां पर ये जिस वैल्यू से ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन वैल्यू, ठीक है। इधर भी जितना है इधर भी उतना ही होना चाहिए। अब मीडियन वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पर एक चीज समझने का है, पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, मीडियन वैल्यू से, जो कि एक है। मतलब मीडियन का आंसर एक होगा लेकिन मीडियन वैल्यू ऐसा वैल्यू है जो पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि मीडियन का, ये देखो यहां पर हम लिखते हैं, कहां पर लिखे, अच्छा ठीक है, इसको बाद में जिस्ट दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का मीडियन हो गया। अच्छा, मीडियन का मतलब यहाँ पर हम लोगों का एक एक वैल्यू, ठीक है, मीडियन वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। मीडियन वैल्यू इक्वल टू 1 मतलब एक एक वैल्यू पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर। क्वार्टर मतलब अगर हम लोग किसी भी डेटा को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे घड़ी को, घड़ी से जब हम लोग बताते हैं कितना टाइम बजा है तो इंग्लिश में उसे हम लोग क्वार्टर यूज करते हैं ना। क्वार्टर 4 इक्वल पार्ट में घड़ी हम लोग का डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा, 9, 9 o'clock, 12 o'clock, मतलब 6, 9
12 और इधर कितना 3, ठीक है। तो ये 4 इक्वल पार्ट होता है, तो ये हो गया 4 इक्वल पार्ट्स। अगर पूरा डेटा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वार्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोगों ने मान लिया कि पूरा हम लोग का ऑब्जर्वेशन है सेटअप, और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हम लोग का 4 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 4 पार्ट्स हो गया, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स हो गया, लेकिन क्वार्टाइल कितना सारा होगा, क्वार्टाइल कितना सारा होगा। ये हो गया पहला क्वार्टाइल 1, ये क्या हो गया क्वार्टाइल 2, ये क्या हो गया क्वार्टाइल 3, ठीक है। तो हम लोगों का 3 क्वार्टाइल होता है, ठीक है। क्वार्टाइल 3 होगा, क्यों, क्योंकि 3 वैल्यूज मिलके 4 पार्ट में डिवाइड करे। यहाँ एक वैल्यू 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ 3 वैल्यू 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो पार्ट्स 4 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वार्टाइल कितना होता है, वो हो जाएगा 3, ठीक है। वो हो जाएगा 3। अब क्वार्टाइल के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसाइल। डिसाइल का मतलब होता है 10, ठीक है। जैसे क्वार्टाइल, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, डिसाइल का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो कैसे होगा, ये देखो 10 इक्वल पार्ट्स का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मान लेते हैं ये 4 इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पर कितना कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये एक ज्यादा हो गया, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो क्वार्टाइल सॉरी डिसाइल कितने सारे होंगे, डिसाइल 1 डिसाइल 2 डिसाइल 3 डिसाइल 4 डिसाइल 5 डिसाइल 6 डिसाइल 7 डिसाइल 8 डिसाइल 9। तो 9 डिसाइल पूरे ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परसेंटाइल, ठीक है। मैंने ये 4 ही लिखवाया होगा, हाँ। परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 100 इक्वल पार्ट्स को तो अब लिख के हम दिखा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। हम एक एजम्पशन बेसिस पे दिखा देते हैं, मतलब जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड डॉट डॉट, ठीक है। तो ये कितने सारे हमारे जो है परसेंटाइल हो जाएंगे, परसेंटाइल हो जाएगा P1 P2 P3 करके डॉट डॉट करके P99 तक होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम लोग का 2 इक्वल पार्ट हो रहा है तो मीडियन 1 हो रहा है, जब हम लोग का 4 इक्वल पार्ट हो रहा है तो क्वार्टाइल 3 हो रहा है, अगर हम लोग का 10 इक्वल पार्ट हो रहा है तो डिसाइल 9 हो रहा है, तो 100 इक्वल पार्ट होगा तो परसेंटाइल हम लोग का 99 होगा, ठीक है। अब इसका हम समरी बनाएंगे। समरी में हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम नेम नेम, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टीशन और वैल्यू। अच्छा, अगर नाम मीडियन है तो क्या होगा, अगर क्वार्टाइल है तो क्या होगा, अगर डिसाइल है, परसेंटाइल। देखो अगर हम लोगों का मीडियन है तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट में डिवाइड होने को बोला जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड होने को क्वार्टाइल बोला जाता है, 10 पार्ट में डिवाइड होने को डिसाइल बोला जाता है, 100 पार्ट्स में डिवाइड होने को परसेंटाइल बोला जाता है। नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ पार्टीशंस वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू होगा ये।
पार्टीशन वैल्यू कितना सारा होता है। तो पूरे एक ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक वैल्यू ही काफी है। ये देखो, एक वैल्यू काफी होता है, ठीक है। पूरे क्वार्टाइल पूरे ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 वैल्यू, इसके लिए 9 और इसके लिए 99, एक एक डेटा कम हो जाता है, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। वैल्यूज कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। मीडियन हम लोग ऐसे निकालेंगे, मतलब ये लिख देते हैं, इसको ना ऐसे लिखते हैं। अच्छा, वैल्यूज ही लिख देते हैं। वैल्यूज को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, मतलब क्या नाम यूज किया जाता है, नाम लिखवाना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसमें यूज करते हैं मीडियन, ME, ठीक है। इसको बोला जाता है मीडियन, ठीक है। इसको ME बोल के भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्वार्टाइल में Q1, Q2 और Q3 यूज किया जाता है। डिसाइल में D1, D2, डॉट डॉट D, यहाँ पर 9, ठीक है। और परसेंटाइल को P1, P2, डॉट डॉट P99, इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक आंसर जो है वो देख लेते हैं कैसे होगा। मतलब एक एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जिसमें से मीडियन करवा चुके हैं। मीडियन ही तो आज का हमारा स्टार्टिंग था। मीडियन हम लोगों ने कर लिया है, और हम लोगों ने दो तरह से ही कर लिया है, क्लासिफाइड डेटा, अनक्लासिफाइड डेटा। अभी हम लोग इसका मतलब क्वार्टाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो हम लोग क्वार्टाइल से स्टार्ट करते हैं, क्वार्टाइल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, हम लोग किसका ले रहे हैं, अभी हम लोग क्वार्टाइल से रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, तो पहले हम लोग लेते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सपोज दे रखा है इस तरह से, 50, 65, 80, 90, 150, नहीं 130, अच्छा 75, यहाँ भी एक 75 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, और है 56, अच्छा फिर 82, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है मतलब, और एक डेटा मिसिंग है मेरा, 120, ठीक है। अब सबसे पहले हमें स्टेप 1 जैसे मीडियन का था वैसे ही करना पड़ेगा। स्टेप 1 में हम लोग करेंगे अरेंज, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग करेंगे अरेंज, तो अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में अरेंज करेंगे। सबसे कम वैल्यू है 50 का, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 56, अच्छा उसके बाद 65, उसके बाद 75 जो कि दो बार है, ये देखो 75 दो बार है। फिर इसके बाद 65, 65, अच्छा फिर इसके बाद आ जाएगा 80, 82, 90, ठीक है। तो 50, 56, 65, 75, 75 दो बार है, 80, 82, 90 और 120 और 130, ठीक है। तो हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जैसे हम लोगों ने मीडियन का किया था वैसे ही करेंगे। मीडियन में किया था n+1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना था। यहाँ पर डिवाइड 4 करेंगे, लॉजिक है, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इतना आइटम, तो n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11+1 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 11 नहीं, यहाँ रुको एक मिनट, मेरा एग्जाम्पल हम जो लेना चाह रहे थे वो लिए 50, 56, 65, 75, 75, अच्छा 75 दो बार लिया है मैंने। फिर उसके बाद यहाँ फिर से 65 ले लिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये देखो मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से नहीं जा रहा है, इसीलिए। तो यहाँ दो बार ना मैंने 65 ले लिया था, वो हटा दिया। तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा हम लोग का, ये वाला आंसर 10 हो जाएगा। तो 10+1 मतलब 11/4, ठीक है, 11/4 आइटम,
तो 11/4 का मतलब हो जाएगा 2.75, ठीक है। चेक करके देख लो, 11/4 ये क्या आ गया, 2.75, ठीक है, 2.75 आइटम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर 2.75 आ रहा है, क्या यहाँ पर भी हमें सेकंड वाला और उससे ज्यादा लेना है? हाँ, यहाँ पर 2.75 कैसे होगा, इसका थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस है, मीडियन की तरह नहीं है। कैसे होगा, हम लोग सेकेंड वाला आइटम लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें भी ले रहे थे मीडियन में भी, लेकिन 0.75 को कैसे डील करना है, 0.75 को डील करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हो जाएगा 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है। इसमें ये लॉजिक लगाना है। तो सेकंड आइटम कौन सा है, पहला बात है यहाँ पर इसका आंसर तो हम लोग को 56 मिल रहा है सेकंड आइटम का, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 0.75 इंटू थर्ड आइटम, मतलब 65 माइनस सेकंड आइटम यानी कि 56। तो इसका आंसर तो 56 आ रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 65 माइनस 56 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर ले, 9 इंटू 0.75, तो ये आ रहा है 9 इंटू 0.75, तो ये आंसर आ रहा है 6.75, ठीक है, 6.75। तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, 62.75, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का आ गया है Q1, ठीक है। ये हम लोग का किस चीज का आंसर हो गया, Q1 का आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम लोग Q1 निकाल सकते हैं। तो अगर Q2 निकालेंगे तो कुछ और होगा, हाँ, कुछ और आंसर होगा। मतलब कैसे होगा Q2 का आंसर, Q1 में पूरे ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन ये हम लोग का पहला आंसर है Q1, तो ये 1 इंटू होगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हमें अगर Q2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, बाकी एज इट इज होगा। एज इट इज का मतलब पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये कितना हो रहा है। तो 2+1 एक्चुअली देखो, तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर जो Q2 है ना, यही हम लोग का मीडियन भी होता है। देखो लॉजिक है बात में, क्यों, अगर Q2 को देखोगे तो यहाँ से अगर चेक करोगे तो दोनों पार्ट में इक्वल, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है पूरा सीरीज, यही हम लोग का मीडियन भी है, ठीक है, यही हम लोग का मीडियन भी है। तो Q2 मतलब मीडियन हो जाएगा। और यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, ये इसके साथ सॉल्व होके n+1 डिवाइडेड बाई 2th आ जाएगा, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। और यही फॉर्मूला हम लोग का मीडियन होता है। और लॉजिक भी है कि Q2 पूरे सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मीडियन भी बोलते हैं। जो Q2 है वही हम लोग का मीडियन है, ठीक है। तो क्या इसमें भी हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं, तब तुम लोग मीडियन वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। Q3 फिर कैसे होगा, 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम करके होगा, ठीक है। और Q4 कैसे आएगा, एक्चुअली Q4 मैंने लिखवाया नहीं क्योंकि होता भी नहीं है। क्यों नहीं होता है उसका लॉजिक भी देखो। Q4 का मतलब ये होना चाहिए 4+1 डिवाइडेड बाई n+4 आइटम, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो इसका 4 कैंसिल आउट होके n+1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरे सीरीज को बता रहा है, ये पूरे सीरीज को बता रहा है। Q4 यहाँ पर अगर लग जाता है तो ये पूरे सीरीज को बताएगा, तो पार्ट पार्ट डिवाइडेशन तो हुआ नहीं। इसीलिए Q4 जो है ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए तीन ही क्वार्टर होता है, Q1, Q2, Q3। और जो Q2 है वही हम लोग का मीडियन होता है। तो Q2 और Q3 कैसे कैलकुलेट होगा, हम यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में भी दिखा सकते हैं। देखो Q2 कैसे होगा, तुम लोग चाहो तो लिख लो, हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में दिखा देते हैं। एन यहाँ पर कितना है हम लोग का 10, 10+1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। और अगर 2/4 भी लिखते हो तो भी बात एक ही है। तो 11/2 हो जाएगा, 11/2 होने से हो गया 5.5, ठीक है, 5.5। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, फिफ्थ आइटम, 1 2 3 4 5, फिफ्थ आइटम मतलब 75 और उसके आगे वाला यानी 80, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 155 डिवाइडेड बाई 2,
75, ठीक है। 75 हम लोगों का मिडिल वैल्यू आ रहा है, 75 ही आ रहा है ना, 5.5, फिफ्थ, 1 2 3 4 5, और उसके आगे वाला 80, 77.5 आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर होगा। और अगर क्वार्टाइल 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11/4, ठीक है। 3 इंटू 11/4 मतलब 33/4, कितना होता है देखते हैं। 8.25 होता है, ठीक है। 8.25 होता है अगर इसका हम लोग कैलकुलेट करना चाहें। तो एट्थ नंबर आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 90, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा इसमें 0.25, और यहाँ पर हो जाएगा एट्थ नंबर आइटम और नाइन्थ, मतलब नाइन्थ माइनस 8 मतलब 120। जैसे यहाँ पर था थर्ड माइनस सेकंड, क्योंकि हम लोगों का सेकंड आइटम के बाद वाला लेना है, सेकंड आइटम के बाद थर्ड आता है, थर्ड माइनस सेकंड। तो हम लोग का यहाँ पर आया एट्थ आइटम, तो नाइन्थ माइनस 8, ठीक है। तो नाइन्थ नंबर पे 120, एट्थ नंबर पे 90, तो 90 प्लस ये हो जाएगा 120 माइनस 90, 30, 30 इंटू 0.25 चेक करते हैं। ये हो गया 7.5, ठीक है। 7.5 आ रहा है, 7.5 ऐड करने से 97.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्वार्टाइल का आंसर निकल जाएगा। ये मैंने इसी एग्जांपल में दिखाया। अभी हम लोग को क्वेश्चन मिल भी जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, इसलिए मैंने इसका हर एक आंसर उतना डिटेल्स में नहीं दिखाया, बस दो चीज दिखाया और यहाँ पर लॉजिक बता दिया क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि सारा दिखाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि क्वार्टाइल अगर दिखा भी देते हैं तो डिसाइल परसेंटाइल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फालतू का टाइम वेस्ट होगा। हमें जैसे बोलेगा हम लोग उस तरह से निकाल लेंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है, क्वार्टाइल 1 होगा तो 1 इंटू एन प्लस 1/4, 2 होगा तो 2 इंटू एन प्लस 1/4, 3 होगा तो 3 इंटू एन प्लस 1/4। बस ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग इसी सीरीज में डिसाइल निकालते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल से डिसाइल निकालेंगे। कौन सा डिसाइल? सपोज हम लोग निकालते हैं डिसाइल 6, तो डिसाइल 6 कैसे होगा? डिसाइल का मतलब होता है पूरे सीरीज को 10 पार्ट में डिवाइड करना, तो ये डिवाइडेड बाई 10, अगर 6th डिसाइल है तो यहाँ पर 6 इंटू होना चाहिए, और सेम वही इतना नंबर आइटम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6, एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू हम लोगों ने लिया है 10, 10 प्लस 1, ठीक है। तो 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया 6 इंटू 11/10, ठीक है। 6 इंटू 11/10 आइटम, तो 6 इंटू 11 मतलब 66/10, तो 66 यहाँ पर लिखते हैं, 66/10 आइटम मतलब 6.6, ठीक है। 6.6 आइटम। अब इसको कैसे डील करेंगे? सेम जैसे क्वार्टाइल करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 80, और उसके बाद है 82, सेवेंथ नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6th आइटम। फॉर्मूला कैसे होगा? 6th आइटम प्लस जो फ्रैक्शन बचा है, और सेवेंथ माइनस 6th आइटम, ठीक है। जैसे क्वार्टाइल का होगा सेम वैसे ही, सिर्फ मीडियन का अलग होता है। तो 6th नंबर पे हम लोग का आया था 80, और 0.6, और यह 7 नंबर पे आया था 82, 82 माइनस 80, तो यहाँ पर हो गया 80 प्लस 0.6 इंटू 2, तो 80 प्लस 1.2 यानी 81.2, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया डिसाइल का, अगर हम लोग डिसाइल 6 निकालते हैं। अब इसी से मान लो हम लोग निकालते हैं परसेंटाइल। कौन सा निकालेंगे? परसेंटाइल मान लेते हैं P82 निकालते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? परसेंटाइल का मतलब होता है पूरे सीरीज को 100 पार्ट में डिवाइड करना। अगर 82 ट्वेल्थ परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो 82 मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना आइटम, इतना नंबर आइटम, ठीक है। इतना नंबर आइटम, तो ये टीएच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 82 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, तो 82 इंटू 11/100, तो कितना आंसर होगा चेक करते हैं। 82 इंटू 11, ये हो रहा है हम लोग का 9.02, ठीक है। 9.02, तो इसका सोल्यूशन होगा 9th आइटम प्लस 0 पॉइंट नहीं है, 0.02 है, मतलब 0.02 ऐसे लिखते हैं, 10th माइनस 9th,
आइटम, ठीक है। तो 9th नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 120 और उसके बाद है 130, ठीक है। तो 120 प्लस 0.02, 130 माइनस 120, तो 120 प्लस 0.02 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 0.2 हो जाएगा, 120 प्लस 0.2 हो जा रहा है ये मल्टीप्लाई करने से, तो 120.2, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 120.2। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग निकाल के दिखाया, कोई और परसेंटाइज जैसे मान लो बोल दिया P70 तो सेम रहेगा, बस यहाँ 70 लिखना है। बेसिकली एक यहाँ पर एग्जाम्पल था, वही शायद मैंने करवाया है, देख लेते एक बार। हाँ ये देखो, ये एग्जाम्पल था, यहाँ पर बोला था D1 Q1 D6 P82 निकालो, तो यहाँ पर निकाला गया है। ये देखो, यहाँ पर मैंने वही निकाला है। पहले Q1 निकाला है, क्वार्टाइल 1 बोला था इसी क्वेश्चन से, क्वार्टाइल 1, तो क्वार्टाइल 1 का मेरा आंसर आया 62.75। हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, डिसाइल 6 का 81.20, डिसाइल 6 का 81.20, ठीक है। और उसके बाद P82 120.20, 120.20, ठीक है। तो कंसेप्ट याद रखो कि डिसाइल का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 10 करना, परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 करना, क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 10 करना। और जैसे मीडियन में n+1 था इंडिविजुअल सीरीज के लिए, जो कि अभी हम लोगों ने सारा का सारा इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए होगा। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी होता है तो कैसे होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, देखो। ग्रुप फ्रीक्वेंसी, इसमें हम लोगों ने मीडियन वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। हम लोग क्वार्टाइल से करते हैं, जैसे मीडियन का हुआ था वैसे ही यहाँ पर होगा। मीडियन का क्या था? एल प्लस, तो यहाँ पर भी एल प्लस। वहां था कैपिटल N/2, क्वार्टाइल में 2 नहीं होता है, 4 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर माइनस CF, वहां भी था, यहाँ भी होगा, डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ठीक है, इंटू आई। लेकिन इसमें मुझे कुछ लिखवाना है, क्या लिखवाना है? यहाँ पर स्टार जो दे रहे हैं उसके लिए लिखवाएंगे, फॉर Q1 1 into n/4 होना चाहिए, ठीक है। Q2 अगर होगा तो 2 into n/4 होना चाहिए, और अगर Q3 निकालने के लिए बोलेगा तो 3 into n/4 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब हम लोग ये n/4 लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा हमारा कौन सा क्वार्टाइल है। अगर 1 है तो 1 into n/4, अगर 2 है तो 2 into n/4, अगर 3 है तो 3 into n/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया पहला फॉर्मूला, क्वार्टाइल, ठीक है, क्वार्टाइल कंप्लीट। अब लिखेंगे डिसाइल। डिसाइल में भी सेम होगा, एल जैसे है वैसा रहेगा, n/10 हो जाएगा, इसमें भी हम लोग स्टार लगाएंगे, माइनस CF डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। मतलब अगर मीडियन याद रखते हो तो बाकी सब हम लोग का हो जाएगा। फॉर यहाँ पर D1 हुआ तो 1 into n/10, अगर D2 हुआ तो 2 into n/10, ठीक है। D2 हुआ तो 2 into n/10, डॉट डॉट करके हम लोग का लास्ट डिसाइल क्या होगा? D9 पे 9 into n/10, ठीक है। सारा चीज तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, इतना सारा लिख के करे भी क्या, ठीक है। कंसेप्ट समझने से मतलब है। अच्छा, उसके बाद डिसाइल के बाद आ जाएगा हम लोग का परसेंटाइल। परसेंटाइल का भी सेम फॉर्मूला है, एल यहाँ पर रहेगा, n/, यहाँ पर 100 हो जाएगा क्योंकि वो परसेंटाइल है। यहाँ भी एक स्टार देंगे क्योंकि इसमें भी चेंजेस आएगा, क्योंकि मोर देन 1 वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार वाला का आंसर लिखते हैं, फॉर यहाँ पर परसेंटाइल 1 ठीक है। फॉर परसेंटाइल 2 ठीक है। डॉट डॉट करके परसेंटाइल 99 का 99 into n/100, ठीक है। जैसा हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा हम लोग वैसा कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस पे भी ना एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस पे भी हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर ले लेते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। कौन सा वाला लेंगे, यहाँ से ही दिखा देते हैं, देखो।
ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में अगर देखो तो यहाँ पर हमें Q3 D7 P23 निकालने बोला है, हम भी वही निकालेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, लेस देन 500 से शुरू करके यहाँ पर मोर देन 1500 तक दे रखा है। तो हम लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे, लेस देन 500 मतलब जीरो से लेके 499, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो से लेके 499, ठीक है। अब ये 500 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर 699, 500 से लेके 699, फिर 700 से लेके 899, फिर 900 से लेके 1099, फिर 1100 से लेके 1499, फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग है तो 1500 से लेके अब कहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि गैप यहाँ पर देखो 200 का है, तो ये कहाँ तक हम लोग का जाना चाहिए, ये हम लोग का जाना चाहिए मोर देन 1500 बोला है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इधर का लिमिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम लोग अरेंज कर ले ना तो ये हमारा आंसर जो है करना आसान हो जाएगा। हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो अगर हम लोग इसको ओवरलैपिंग बना देते, क्योंकि हमें ओवरलैपिंग बनाना चाहिए, तो ये यहाँ पर भी डी का आंसर हम लोग का 1 ही आएगा और D/2 मतलब 0.5 ही आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि एनी लोअर क्लास लिमिट और माइनस हो जाएगा प्रीसीडिंग अपर क्लास लिमिट, तो देख लो 1 ही आएगा, D/2 0.5। अगर हम लोग 0.5 वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाते हैं तो ये पहला वाला हम लोग का माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, इस तरह से हम लोग का चलेगा, ठीक है। तो 499.5 हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है, 499.5। अब देखो मैंने यहाँ पर जीरो लिया है, अगर हम लोग यहाँ पर 0.5 भी लेते हैं ना तो हम लोग का आंसर जीरो हो जाएगा। मान लो हम यहाँ से 0.5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लेस देन बोला था 500 से कम होना चाहिए इधर का, ठीक है। तो यहाँ पर भी ना स्टार्टिंग कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, और यहाँ पर एंड भी कुछ हो सकता है। एक्चुअली इस तरह के एग्जाम्पल को बोला जाता है ओपन एंड अनइक्वल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला भी है ओपन एंड अनइक्वल, मतलब ओपन और एंड अनइक्वल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना होगा। लेस देन 500 कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, मोर देन 1500 इसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर बोल रहा है एज वी फाइंड द लोअर क्लास लिमिट फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल आर नॉट स्टेटेड, क्योंकि हमें ये वाला और ये वाला नहीं बताया गया है, नॉट स्टेटेड का मतलब नहीं बताया गया है, तो थियोरिटिकली दे कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 500। तो 0 से लेकर 500 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और 1500 से लेके आगे का कोई भी नंबर ले सकते हैं, जो अभी तक हम तुम लोग को बता रहे थे, ठीक है। तो आइडियल इसको क्या ऐसा लिखे ताकि हम लोग आंसर कर पाए, द आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन सच ए सिचुएशन is median, as the median और second quartile is based on the 50% central values। तो बोल रहा है ऐसे केस में अगर ऐसा दे रखे, ठीक है, तो इससे हम लोग सबसे बेस्ट कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं, बोल रहा है कि मीडियन को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ये सब निकालने के लिए बोल रहा है, फिर बोल रहा है डिनोटिंग द फर्स्ट लोअर क्लास बाउंड्री एंड द लास्ट अपर क्लास बाउंड्री बाय एल एंड यू रेस्पेक्टिवली वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने क्या किया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम लोग भी निकाल सकते हैं 5 + 23 + 29 इस तरह से, लेकिन बाउंड्री को क्या लिखा है, देखो बाउंड्री को क्या लिखा है, हर जगह पे लोअर क्लास बाउंड्री को लिख लिया है, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री को लिख लिया है, मतलब बेसिकली कैसे प्रेजेंट किया है हम दिखाते हैं अपने हिसाब से, इन्होंने अपने हिसाब से किया है, हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल हम लोग जीरो से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो अगर हम लोग इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं तो 500 हम लोग का कितना हो जाएगा, 500, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 500 नहीं लिख के 0 to 499 जैसे मैंने बोला था, तो 499 में 5.5 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट में ऐड होता है 499.5, ये हो जाएगा 499.5 से स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा हम लोग का 699.5 में, ठीक है। दूसरा वाला जो दे रखा है उसके हिसाब से, तो हम इस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 699.5 से शुरू होगा और एंड हो जाएगा 899.5 में जाके, 899.5, देन 899.5 से स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा 1099.5 पे, 1099.5 पे, 1099.5 पे स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा 1499.5 पे, 1499.5 पे, ठीक है। और यहाँ पर
1499.5 पे स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये एंड हो जाएगा, कहीं पर भी जाके एंड हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर 200 का गैप ले ले तो ये था हम लोग का यहाँ पर अगर हम लोग लास्ट डेटा नहीं भी लिखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो इन लोगों ने क्या क्या लिखा है, सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्री लिया है, 499.5 लिया है, ठीक है, फिर यहाँ पर लिया है 699.5, मतलब ये इधर से माना गया है, ठीक है, 699.5, 899, 190, 1099, 1499.5, और यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैप हम लोग का 200 का है, हम लोग 200 का गैप लेके इसको 1699.5 भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग ऐसे भी इसका आंसर कर पाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे आंसर करेंगे, फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखा है, 523, 29, 27 और 10 और 6, ठीक है, 10 और 6, तो पहले सी एफ निकालना पड़ेगा, कंपलसरी है। 5 यहाँ पर हो गया 28, और ये हो जाएगा हम लोग का 28 और 29, 57, 57 और 27, 84, 94, और ये हो गया 100, ठीक है, यही हम लोग का एन हो गया। अब देखो हम लोग को कैलकुलेट जो भी करने बोला हम लोग वही करेंगे। Q3 कैलकुलेट करने बोला है, Q3 का मतलब हो जाएगा L प्लस 3 × n/4, ठीक है, माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, n/4 कितना होता है वो देखना पड़ेगा, 3 × n/4, ठीक है, n आ रहा है 100, तो 100/4 यानी 25, 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, ठीक है। अब 75 कहाँ पर बिलोंग करेगा वो देखना पड़ेगा, तो 75 हमारा बिलोंग करेगा 57 और 84 के मिडिल में, ठीक है, 57 और 84 के मिडिल में, यानी ये वाला हो जाएगा। तो लोअर क्लास बाउंड्री 899.5, ठीक है, 3 × n/4 ये कैलकुलेट कर चुके हैं, 75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा प्रीसीडिंग, सेम कंसेप्ट, प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, इसको क्वार्टाइल क्लास बोलेंगे, मतलब ये 57 हो जाएगा। एफ और आई, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास यानी कि 27, और आई का मतलब है ये दोनों का गैप जो कि 200 है, ठीक है, 200। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे हो जाएगा, 75 माइनस 57 कर लेते हैं, जितना भी आया इंटू 200 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 899.5, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। आंसर हो रहा है 1032.83, ठीक है, 1032.83। चेक करते हैं आंसर टैली हुआ कि नहीं, 1032.83, ठीक है। तो ये देखो मैंने पहले ही बोला था ना, हमें ये स्टार्टिंग और एंडिंग वाला अगर हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा हमें क्या पूछ रखा है, दूसरा हमें पूछ रखा है क्वार्टाइल के बाद यहाँ पर D7 और P23, ठीक है। तो D7 कैसे निकलेगा, D7 का भी सेम फॉर्मूला, L प्लस यहाँ पर डिसाइल है, डिसाइल का मतलब पूरे सीरीज को 10 पार्ट में डिवाइड करना, सेवेंथ डिसाइल है, माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ठीक है। तो पहले 7 इंटू n/10 मतलब 100/10 निकाल लेंगे तो इसका आंसर 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, तो 70 हम लोग का बिलोंग करेगा ये 5784, मतलब यही वाला आंसर होगा, इसी में हम लोग का, ये हम लोग का डिसाइल क्लास भी हो रहा है 899.5, ठीक है, 899.5 प्लस 70 माइनस सी, ये तो 200 हो जाएगा, ठीक है। एफ इसका भी वही होगा जो पहले क्वार्टाइल का एफ हुआ था 27, और इसका सी एफ भी वही होगा जो क्वार्टाइल का हुआ था यानी 57, क्योंकि सेम आंसर हो रहा है ना, सेम क्लास आ रहा है। अभी इसको हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 70 माइनस 57 इंटू 200 डिवाइड 27 प्लस 899.5, 995.79, 995.79, ठीक है, 79 को क्या किया है 0.80 कर लिया है, तो वो चाहे तो हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 995.79
9, ठीक है, 995.796 है, चाहो तो 80 भी लिख सकते हो, 80 लिख दो आंसर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, और एक हमें क्या कैलकुलेट करने बोला था, इसके बाद हमें P23 कैलकुलेट करने बोला था। P23 कैसे होगा, एल प्लस P मतलब परसेंटाइल, तो और क्योंकि 23 बोला है तो 23 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। तो पहले ये निकाल लेते, 23 डिवाइडेड बाई इंटू एन बाई 100, ठीक है। तो एन का वैल्यू 100 था, तो 23 इंटू 100 बाई 100, तो ये हो गया 23। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 23 ही आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग को बाकी वैल्यूज पुट करने हैं। तो 23 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे, जो कि 5 और 28 के मिडिल में आएगा, मतलब ये वाला हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री 499.5, 499.5, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का गैप 200 होगा, और फ्रीक्वेंसी 23 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है। प्रीसीडिंग क्लास का लेना होता है, तो प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, ये गैप हो जाएगा 200 हम लोगों का, और ये 23। अब कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना होगा। 23 माइनस 5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 23 इंटू सॉरी प्लस 499.5, तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 656.02, ठीक है। चेक करते हैं, 656.02, तो 656.02, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो देखो, अगर मीडियन को अच्छे से समझते हैं तो बाकी फॉर्मूला हमें अलग से करना नहीं पड़ेगा, तो मीडियन को अच्छे तरीके से पढ़ के उसका फॉर्मूला याद करना जरूरी है। जैसे ही उसका फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो हम लोग का क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, और चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का हो, चाहे वो हम लोग का नॉर्मल जो सीरीज होता है, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी हो, दोनों केसेस में हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके साथ हम लोग का मीडियन कंप्लीट हुआ। अब आता है मोड, मोड भी थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, जितना होगा। मोड का आंसर क्या हो, मोड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। मोड को स्टैटिस्टिक्स में मोड जो है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर और मोड की कैसे आंसर्स में आ सकते हैं, मोड कैन बी वन, मोड कैन बी मोर देन वन, और मोड कैन बी नन, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, 10, 10, 2, 3, 4, 11, 26, 10 और 7, ठीक है। मोड में हमें अरेंज करना जरूरी नहीं है, लेकिन चाहो तो अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अरेंज करने से बेटर होगा, समझने में आसानी होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग कर लेते हैं अरेंज, ठीक है। अरेंज करेंगे फ्रॉम, यहाँ पर भी हम लोग वही एक ही तरह का रखते हैं कंसेप्ट, शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे शॉर्टर टू ग्रेटर, तो 2 आएगा, उसके बाद 3, 4, 7, 10, 11, अच्छा 10 तो और भी है, 10 3 बार है, 10, 10, 10, 11, और यहाँ पर 26, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है, मोस्ट रिपीटेड नंबर है 10, ठीक है। 10 ऐसा एक नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है ऐसा नंबर है 10। तो यहाँ पर मोड का आंसर हम लोग का हो गया 10, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो मोड कैन बी वन, यहाँ पर एक ही आंसर हुआ, तो इसीलिए मोड कैन बी वन का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो 16, 18, 19, 10, 10, 4, 1, 10, 7, 19, 19, ठीक है। यहाँ पर भी हमें अगर लगे तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। एक बार कर लेते हैं, 1, उसके बाद 4, फिर 10, 10, 10, 1, 4 और 3 बार 10, अच्छा 7 नहीं लिखा मैंने, इसको हटा के इधर लिख देते हैं, 1, 4, 7, फिर 3 बार 10,
फिर 19, 16, 19, 19, 19, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ तो एक छूट गया, 18 छूट गया है। अच्छा, 16 के बाद 18 था, यहाँ पर लिख देते हैं। 16, 18 और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन कौन सा है। तो ये 3 बार 10 है, 3 बार 19 है, तो मोड का आंसर हो जाएगा 10, 19, और इसको बोलते हैं बाई मोडल, ठीक है। बाई मोडल, बाई मोडल मतलब जहां पर मोड का आंसर 2 हुआ, क्योंकि दो ऐसे रिपीटेड नंबर थे जो कि इक्वल थे 3 3 बार, तो मोड कैन बी मोर देन वन, मोड का आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है। मोड कैन बी नन, ये कब होगा एप्लीकेबल? ऐसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, 10, 2, 3, 4, 11, 26, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको अरेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, 2, 3, 4, 10, 11, 26, इसमें मोड का आंसर हो गया हम लोग का नन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं है, जबकि मोड का मतलब ही होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो क्योंकि यहाँ पर मोड का कोई आंसर नहीं आया तो मोड कैन बी नन हो गया, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने सिंपल सीरीज के लिए देखा मोड का कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा हमें ऑब्जर्व करके ही पता चल जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व करके ही ये हमें पता चल जाएगा मोड का। ये देखो यहाँ पर मोड का नॉर्मल का तो कोई आंसर दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग इसके बाद मोड का दूसरा देख लेते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला। ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा फॉर्मूला है मोड का? यहाँ पर एल प्लस F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। अगेन अगर पहले से कोई फॉर्मूला मेमोराइज है तो उसे रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर L का मतलब हो गया लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। F2 frequency of the class succeeding द मॉडल क्लास, ठीक है। ये भी याद हो जाएगा, एक एग्जाम्पल दिखाते हैं तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा बड़ा पढ़ के याद नहीं करना है, एक एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो क्लास बाउंड्री है सपोज 349.5 से लेके 369.5, 369.5 से लेके 389.5, 389.5 से लेके 409.5, 409.5 से लेके 429.5, 429.5 से लेके 469.5, और 469.5 से लेके 489.5, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, 23, 38, 58, 82, 65 और 31। अच्छा, कुछ रह गया शायद, 449 से 369, 369 से 389, 389 से 409, 409 से 429, 429 से 449 होगा। अच्छा, ये गलत हो गया।
429 से 449 और ये 449 से 469, ठीक है, और 469 से लेके 489.5 और ये हो गया 11, ठीक है। ये मैंने यही वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये देखो, ये क्वेश्चन में ओवरलैपिंग जो है वो नहीं था, नॉन ओवरलैपिंग था, तो मैंने इसको ओवरलैप कर लिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा कर लिया, क्वेश्चन को अरेंज कर लिया। अब कैसे मोड कैलकुलेट करना है, यहाँ पर लिखेंगे मोड, ठीक है, और मोड का फॉर्मूला लिखेंगे जो मुझे याद है, F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। तो पहले मॉडल क्लास ढूंढो, तो मीडियन जैसे ढूंढते थे वैसे मॉडल क्लास भी ढूंढेंगे, बट यहाँ का रूल्स क्या होगा देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या चेक करना पड़ेगा। स्टेप 1 यहाँ पर लिख देते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज मॉडल क्लास, ठीक है। ऑलवेज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास ही हम लोग का मॉडल क्लास होगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 82, मुझे तो दिख रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 82, तो ये हम लोग का मॉडल क्लास हो जाएगा। ये काफी आसान है ढूंढना, जैसे मॉडल क्लास ढूंढ लिए, L1 L पता चल जाएगा। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास यानी 409.5, ठीक है। फिर मॉडल क्लास के विद को भी निकाल लेते हैं, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो आई का वैल्यू 20 आ गया, क्योंकि देखो आई का मतलब क्या था, अच्छा आई का मतलब लिखा नहीं था मैंने, आई लिख लेते हैं। आई का मतलब होता है क्लास विद ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। अच्छा, अब देखो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास लिख लिया मैंने, ठीक है। क्लास विथ ऑफ द मॉडल क्लास, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 82 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 82 और ये हो जाएगा 2 इंटू 82, ठीक है। यहाँ पर जितना माइनस होगा यहाँ भी उतना ही माइनस होके आ जाएगा। F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। इसके पहले वाला है F1, ठीक है। 58 यहाँ पर आ रहा है, 58 यहाँ भी 58 हो जाएगा, माइनस एक F2 आएगा। F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, मतलब उसके बाद सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये हो गया F2, ठीक है। तो ये हो गया F2 यानी कि 65, देखो मेरा वही लिखा हुआ है सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग, तो ये इजीली याद हो जाएगा इस तरह से ड्रॉ करके करने से। अब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे, तो कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा। ये देखो 82 इंटू 2, पहले ये कर लेते, 164 माइनस 58 माइनस 65, तो ये वैल्यू आ रहा है 41, ठीक है। ये याद रखते हैं 41, या फिर मेमोरी प्लस कर सकते हो। 82 माइनस 58 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 41 आया था, जितना भी आया, प्लस 409.5, तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का कुछ इतना, 421.20, 421 चेक करते हैं, 421.20, 421.21, एक्चुअली ये 21 इसीलिए है क्योंकि, दिखा देते हैं, 421.21 ये अप्रोक्स आ रहा है ना, इसीलिए देखो 21 लिखा हुआ है, हम लोग इसको, ये 207 है इसीलिए 21 किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का मोड, तो मोड हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मोड का मैंने कैलकुलेशन दिखाया। उसके बाद यहाँ पर मोड का जो है प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जियोमेट्रिक हार्मोनिक मीन कर पाएंगे, और हम लोग का शायद ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, जियोमेट्रिक हार्मोनिक मीन। हाँ, इसके बाद ना जियोमेट्रिक हार्मोनिक मीन है और कुछ थियोरिटिकल चीजें हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और एक क्लास हमें चाहिएगा इस पे, मतलब इस कंसेप्ट के लिए। फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को कर पाएंगे, एक्सरसाइज में हम लोग का यूनिट 1 से लेके स्टार्ट होगा, ये हम करवाएंगे। और उसके पहले हमारा मोड का आधा बचा हुआ हिस्सा करना पड़ेगा, मोड जितना भी बचा हुआ है, मोड का प्रॉपर्टीज वगैरह, और जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और कुछ कंबाइनली थ्योरी, तीनों मीन के ऊपर, ठीक है, मीन मीडियन मोड सारे चीजों के ऊपर, और टाइम बचने से एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।